नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, वो भी इस अभ्यास को करें जो हम आज के वीडियो में जान रहे हैं। आज हम एक फॉलो अलोंग वीडियो लेंगे। आप प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। मुश्किल से ये 15 से 20 मिनट प्रतिदिन लगेंगे, लेकिन आप 15 दिन इसका अभ्यास कर लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ कुछ चीजों का ध्यान रखें। हम योग निद्रा का ऑडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे। वो आपको रात को सोने से पहले प्रतिदिन करना है। दूसरा काम, आपको कम से कम 20 मिनट अपने घर से बाहर प्रकृति के सानिध्य में, सूर्य की किरणों में, खुली हवा में समय बिताना है और लंबे गहरे सांस लेने। आप वॉक करें तो सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है। तीसरी चीज, अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाए तो आपको क्या करना है? 2 काम। यानी ये अभ्यास तो प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब इंस्टेंटली बढ़ा हुआ हो तब क्या करेंगे? पहला काम, थोड़ा एक बाल्टी में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें अपने पैरों को डाल करके थोड़ी देर बैठ जाइए। दूसरा काम, अपनी दाईं करवट से लेट जाइए। जब आप दाईं करवट लेटेंगे तो आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा। जब चंद्र स्वर चलने लगेगा तो ब्लड प्रेशर आपका नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बता रहे हैं। अब हम अभ्यास करते हैं। ये पूरा अभ्यास बहुत रिलैक्सिंग है, बट अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना, अपने आप को थकाना नहीं है। जैसे सुगमता सहजता से हम बता रहे हैं, आपको भी वैसे ही सुगमता सहजता आराम से। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के साथ क्या होता है, वो हर काम को जल्दी 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 करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना फटाफट फटाफट मुझे ये अभ्यास करने, नहीं। 15 मिनट का अभ्यास है। जिस पेस पर हम आपको बता रहे हैं, आपको उसी पेस पर इसका अभ्यास करना है। आप 15 दिन इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जा रहा है उसको कर लीजिए, तो हम निश्चित रूप से समझते हैं, अगर आपने सच में किया तो 15 दिन में ही आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। आइए आज का क्रम आरंभ करते हैं। सभी साधक अपने सत्र का आरंभ प्रार्थना से, प्रणवोच्चारण से, गुरु स्मरण से करेंगे। अगला अभ्यास लेंगे ताड़ासन। और हम सब जानते हैं ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना। हमारे हाथों की स्थिति भी देखें, पैरों की स्थिति भी देखें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना और फिर धीरे धीरे एड़ियों को उठा लेना, पंजों पर बैलेंस कर लेना। ऊपर तक आप हाथ को देखिएगा, पूरा शरीर स्ट्रेच हुआ है। पैरों की स्थिति भी ध्यान से देखें, हाथों की भी ध्यान से देखें। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। हमारे सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देता है ताड़ासन। जब हाथों को वापस ले आएंगे, हाथ मिला लें, पैर खोल लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम लेंगे रेखा गति का। रेखा गति के अभ्यास के लिए इस तरह से एड़ी पंजे मिला के खड़े हो जाते हैं। दोनों हथेलियों को अपने थाइस के साइड में टिका देंगे, आंखें ईमानदारी के साथ बंद रखेंगे। एक एक स्टेप पैर को ऐसे बढ़ाना। राइट पैर आगे जाए तो एड़ी लेफ्ट पंजे को छू जाए, लेफ्ट पैर आगे जाए तो लेफ्ट एड़ी राइट पंजे को छू जाए। तो जितना धीरे करेंगे उतना ये सुगम रहेगा और उतना प्रभावशाली रहेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम 10 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन 10 steps backward. दस का एक राउंड आप 3 राउंड तक कर सकते हैं। फिर पैरों को खोल लीजिए, हाथों को मिला लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास हम लेते हैं बिलावासन का। बिलावासन के अभ्यास के लिए हम जमीन पर अपने मैट पर आ जाएंगे और दोनों हथेलियां जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर। इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए कमर को दबा लेना, हिप्स को उठा लेना, सीने को उठा लेना, चेहरे को उठा लेना। सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे पुश करना, स्वतः मूल बंद लग जाना, पेट पूरी तरह से अंदर चला जाए, गर्दन आगे ढीली छूट जाए। सो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 10 बार ऐसा करने के बाद आप वापस कैसे जाएंगे? मुक्त मेरु आसन में। यानी आपकी जो दोनों पंजे अभी जमीन पर हैं, इनको फ्लैट कर लीजिए और फिर हिप्स को पीछे की तरफ खींचते जाएं, खींचते जाएं, खींचते जाएं, खींचते जाएं, वहां तक ले आए जहां तक आपके हिप्स आपकी एड़ियों को छू जाएं।
अब यहां इसी स्थिति में रुकें, जितनी देर यथा सामर्थ्य रुक सकते हैं, और जो भी साधक इसमें आगे झुकने की क्षमता रखते हैं, इजी एंड कंफर्टेबल, तो धीरे धीरे आगे झुकते जाए। गर्दन उठाना, हाथों को घसीटते हुए वापस लाना, वज्रासन में आ जाना। इसको आप 2 बार रिपीट कर लीजिए। यहां से ही हम सुगम सर्प के लिए चले जाते हैं, यानी दोनों हाथों को जमीन पर रखा, पहले तो कमर को बिल्कुल रिलैक्स कर, फिर से हाथों को घसीटते हुए आगे ले आना, यहाँ रुके, और फिर हिप्स को उठा लेना और अपने पेट के बल लेट जाना। और सुगम मतलब इजी, तो दोनों कोनियां जमीन पर, आपकी ठुड्डी, चिन आपकी हथेलियों के बीच में, और दोनों पैरों को फोल्ड। ये सुगम सर्प है। थोड़ी देर इस स्थिति में जरूर रुकें और यहीं से अपने दोनों हाथों का तकिया बनाकर पैरों को खोल दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यहीं से हम ले लेते हैं सर्प गति का अभ्यास। एड़ी पंजे मिले हुए, भारत योग की विशेष ये गतियां जो आप इस क्रम में ले रहे हैं। आप सभी जानते हैं गतियों का निर्माण मोक्षायतन योग संस्थान में हुआ। और फिर एक एक स्टेप एल्बो को आगे ले जाए, जितना आगे ले जा सकते हैं। जब इतना आगे ले आए कि लगे अब और आगे नहीं जा सकता, तो गर्दन के पीछे पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करना। स्टे हियर फॉर सम टाइम एंड देन ब्रिंग योर एल्बो क्लोजर टू योर चेस्ट, अपने सीने के नजदीक ले आए। अब रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करना। इसमें ऐसे गर्दन को आगे नहीं झुकाना, गर्दन सीधी रहेगी। फिर से एक राउंड देख लीजिए, एक एक स्टेप आगे, एक एक स्टेप सीने के नजदीक और रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाला प्रभाव। 3 से 5 बार इसको रिपीट करेंगे। पैरों को खोल लेंगे, हाथों का तकिया बना लेंगे, और फिर यही से तिर्यक भुजंगासन यानी ट्विस्टेड भुजंगासन। तो दोनों हथेलियां जमीन पर, चेहरा सामने, और कमर को सीधा करने से पीछे नहीं झुकना है, सीधा रखना है बिल्कुल। यहीं से लेफ्ट साइड ट्विस्ट, राइट एड़ी को छूने देखने का प्रयास, वापस इनहेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट, लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास, एक्सेल एंड वापस, इनहेल ट्विस्ट, एक्सेल बैक, इनहेल ट्विस्ट, एक्सेल बैक। 3 बार ट्विस्ट करने के बाद धीरे धीरे कमर को वापस ले आएंगे। फिर से हाथों का तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसको आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं। और फिर यहीं से वापस कैसे आएंगे, पीछे झुके, जितना इजीली झुक सकते हैं। हिप्स को पीछे की ओर खींचना, जितना आगे इजीली झुक सकते हैं। और फिर अपने आसन में बैठ जाना, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। यहीं से हम आगे लेते हैं अंत में 2 हमारे मुख्य प्राणायाम। तो प्रतिदिन में 20 मिनट का ये छोटा सा अभ्यास है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, निरापद प्रैक्टिसेस है, हमारे ओवरऑल हेल्थ को बेटर करता है, हमारे स्पाइनल हेल्थ को बेटर करता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे ध्यानात्मक अवस्थाओं को बढ़ाता है, मेडिटेटिव स्टेजेस को गहराता है। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। जिनको लंबर पेन या लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है वो वज्रासन में बैठेंगे। पहले भ्रामरी प्राणायाम, अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद करेंगे, कान के अंदर उंगली नहीं डालेंगे, जो हमारा ये फ्लैप है इसको बंद करना है। तो इस अवस्था में आ जाना, आंखें बंद, नासिका से सांस लेना, नासिका से सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते समय हमें भ्रमर गुंजन, भंवरे जैसी आवाज करनी है। हाथों को वापस ले आए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। आंख खोलने की जल्दी नहीं करना, ये एक राउंड है। आप इसको कम से कम 5 बार तो करें और फिर धीरे धीरे 6 से 7 बार तक ले जाएं, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जिसमें हम देखेंगे कि मेरा कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है, मैं किधर से ज्यादा सांस ले पा रहा हूं।
तो लेट्स से हमारा राइट इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे, आपका लेफ्ट ज़्यादा एक्टिव होगा तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना, राइट से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। कंप्लीट इनहेलेशन, बहुत तेज तेज सांस नहीं लेना है। योर ब्रेथ शुड बी स्लो, डीप एंड सिंक्रोनाइज्ड। सो कंप्लीट इनहेलेशन। फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करते जाएं। कोशिश करें जितने समय में इनहेल किया है उसके डबल समय में हमको एक्सहेल करना है। जब पूरा सांस बाहर छूट जाए तो जिधर से छोड़ा, यानी लेफ्ट से छोड़ा तो लेफ्ट से ही इनहेल, पूरा गहरा सांस लेना, और फिर राइट से एक्सहेल। डबल समय, जितने में इनहेल किया उसके डबल में एक्सहेल। ये एक राउंड है, हाथों को वापस ले आएंगे, आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं। ये एक राउंड है, आप इसको बढ़ा, कम से कम 5 बार तो करने हैं, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आप कितनी भी बार कर सकते हैं। जितना समय नाड़ी शोधन को देंगे उतना हमारा तन और मन स्वस्थ होता जाएगा। करें बस ये छोटा सा क्रम आप रेगुलरली कीजिए। प्रार्थना के साथ पूर्ण करते हैं। शांत भाव से बैठना, लंबा गहरा सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।